स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एटीजी क्लासेस में। इसके पहले के वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं बाल विकास की अवस्थाओं से संबंधित शैशवावस्था के बारे में, बाल्यावस्था के बारे में, और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। किशोरावस्था जिसकी एज जो मानी गई है रॉस के अनुसार वह 12 से 18 वर्ष मानी गई है। किशोरावस्था को जटिल अवस्था कहते हैं। और जटिल अवस्था क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एज होती है जब बालक को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे भविष्य को लेकर उसके मन में चिंता बनी रहती है कि भविष्य में उसे क्या करना है, कैसे करना है, इन सब के बारे में सोचता रहता है। परिवार का उस पर दबाव होता है कि नहीं, तुम्हें ये काम करना है या वो काम करना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर उसके मन में एक संघर्ष सा जारी होता है, जिस कारण किशोरावस्था को जटिल अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था जो है, जिसको अंग्रेजी में एडोलसेंस कहा जाता है। एडोलसेंस जो कि एक बुक है स्टेनले हॉल की, जो 1904 में आई थी, जिसमें स्टेनले हॉल ने लिखा है किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था तूफान, संघर्ष और तनाव की अवस्था है। स्टेनले हॉल की यह परिभाषा जो किशोरावस्था से संबंधित है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और किशोरावस्था से अधिकतर ये परिभाषा पूछी जाती है। अब इसके कुछ अन्य नाम हैं, जैसे किशोरावस्था को स्वर्णकाल कहा जाता है, बसंत ऋतु की अवस्था कहा जाता है, दुखी अवस्था कहा जाता है, उलझन की अवस्था या अत्यंत जटिल अवस्था कहा जाता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था, विद्रोह की उम्र कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं जानेंगे। किशोरावस्था में जो है लंबाई एवं विकास में सर्वाधिक वृद्धि होती है। जिस प्रकार शैशवावस्था में तीव्र वृद्धि होती है हमारी लंबाई और विकास में, उसी प्रकार किशोरावस्था में भी जो वृद्धि है वह तीव्र गति से होती है, और विकास भी। जो अधिकतम विकास और वृद्धि होती है वह लगभग किशोरावस्था के अंत तक कंप्लीट हो चुका होता है। मानसिक विकास में तीव्र वृद्धि, मानसिक विकास जो होता है उसके सोचने की शक्ति, मनन करने की शक्ति, स्मरण करने की शक्ति, इन सभी का तीव्र विकास होता है, यानी इन सब का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वह अमूर्त वस्तुओं के बारे में आप सोच सकता है आराम से। नशा की ओर उन्मुखता, किशोरावस्था के स्टार्ट होते ही जैसा उसे साथ मिलता है अपने दोस्तों का, उस ओर वह उसका रुझान बन जाता है। जैसे अच्छे लोगों का साथ मिला तो वो अच्छे लोगों की संगति में आएगा, बुरे लोगों का साथ मिला तो उसमें बुरी आदतें आ जाएंगी। जैसे अगर उसके आसपास का माहौल ऐसा है कि जिसमें लोग नशा ज़्यादा करते हैं तो शायद उस पर भी असर उसका पड़े। तो किशोरावस्था में ही क्या होता है कि बालक नशा की ओर उन्मुख होता है, दिवा स्वप्न देखने लगता है, विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है, अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण उसमें पाया जाता है, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। क्या होता है कि बालक इस एज में किसी प्रकार के दबाव में रहना नहीं पसंद करता है। वह चाहता है कि मैं अपने निर्णय खुद लूँ, जो भी करना है मैं खुद करूँ। तो वह किसी प्रकार का दबाव नहीं सहन करना चाहता। इस वजह से इसमें स्वतंत्रता की भावना पाई जाती है। ईश्वर व धर्म में उपासना व आस्था होती है। अब आते हैं किशोरावस्था की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। तो उसको शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो उसे संवेगात्मक सहायता प्रदान करे। व्यवसाय की शिक्षा दी जाए ताकि वह अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। नैतिक शिक्षा दी जाए, पाठ्य सहायक सामग्रियों के बारे में उसको शिक्षा दी जाए, उसे चुनौतीपूर्ण कार्य दिए जाए ताकि उसका मानसिक विकास अधिक से अधिक हो सके। धार्मिक शिक्षा और यौन संबंधी शिक्षा दी जाए। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। किशोर एवं किशोरी किशोरावस्था में संवरते एवं अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ रहेगा संवरते और अच्छे दिखने का प्रयास करते हैं। दूसरा है जीवन साथी तलाशने की उम्र। यह वह उम्र होती है जब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पाया जाता है। तो जीवन साथी तलाशने की उम्र जो होती है वह है किशोरावस्था। और तीसरा है घनिष्ठ मित्रता की उम्र।
यानी यह वह उम्र है जो एक बार मित्रता हो जाती है वह काफ़ी लंबे समय तक चलती है। तो यहाँ जो मित्रता होती है वह घनिष्ठ मित्रता होती है। तो एक बात और, जैसे किशोरावस्था को जो है वह जटिल अवस्था कहा जाता है। तो और शैशवावस्था, शैशवावस्था को हम आदर्श अवस्था कहते हैं, या आदर्श काल कहा जाता है। बाल्यावस्था को अनोखी अवस्था या अनोखा काल कहा जाता है, और जो किशोरावस्था है इसे जटिल अवस्था या जटिल काल कहा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।